प्रिय छात्रों, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम 11.2 के प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पहले 10 सवालों को हल कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी गई हैं कार्तीय रूप में। ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों ही कार्तीय रूप में है। तो इसके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसकी कंपेयर कर लेते हैं हम रेखा के कार्तीय रूप से। तो हम लिखेंगे रेखा x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b और बराबर z माइनस z1 बटा c से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम इस रेखा से तुलना कर लेते हैं ऊपर वाली दोनों रेखाओं की। जब इससे तुलना करेंगे तो ये a1 का मान, ये b1 का मान और ये c1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से ये a2 का, ये b2 का और ये c2 का मान हो जाएगा। मतलब हम इन्हें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान लेंगे। यहाँ से पहली रेखा में से हो जाएंगे a1 b1 और c1 बराबर 2 5 माइनस 3 और दूसरी रेखा के हो जाएंगे a2 b2 और c2 बराबर ये हो जाते हैं -1 8 और यहाँ से 4। इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं के ये दिक् अनुपात बोले जाएंगे। हमने दिक् अनुपात निकाल लिए हैं। अब निकालना है इन दोनों के बीच का कोण। तो बीच के कोण के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं cos थीटा बराबर मोड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 b1 a2 सही है, a1 b1 और c1 c2। ये फॉर्मूला सही लगा है, हमें थोड़ा डाउट हो गया था। तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। ये पहले वाले सदिश का मापांक है और दूसरे वाले सदिश का मापांक हो जाता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण है, तो फॉर्मूला भी हमने कार्तीय रूप वाला ही लगाया है। यदि सदिश रूप में समीकरण होता तो ये फॉर्मूला हमारा प्रश्न नंबर 10 की तरह लगेगा। मतलब b1 डॉट b2 बटा b1 का मापांक और b2 का मापांक, जहाँ की b हमारे दोनों क्या है, सदिश हैं। तो ये होता है हमारा सदिश रूप के लिए फॉर्मूला, और जो नीचे लिखा हुआ है ये है हमारा कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। यदि रेखा कहीं सदिश रूप में दी है तो इसका रूप लगाएंगे हम, और कार्तीय रूप में दिया तो इस रूप को लगाएंगे। मान रख लेते हैं ऊपर से सभी के। मान रखने के बाद हम प्राप्त करते हैं a1 का मान 2 माइनस a2 का मान -1, फिर a1 का मान 5, a2 का मान 8, फिर माइनस का 3 और 4, और बटे में हम इन्हीं का अलग अलग मापांक लिख देते हैं। यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर -3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इनके मान रख देंगे, और दूसरे अंडर रूट में हम दूसरा वाला मान रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप इससे पहले वीडियो में सारे सवालों को देख सकते हैं। माइनस का 2 एकम 2 प्लस का 8 पंजे 40 माइनस का 4 तिया 12, और बटे में नीचे हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार से दूसरे अंडर रूट में हो जाता है 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16। सभी को जोड़ते हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वालों को भी। तो ये ऊपर से आ जाते हैं 40, और ये माइनस का 12 और माइनस का 2 हो जाता है माइनस का 14, और 40 में से 14 जाएगा तो बचता है 26। अंडर रूट नीचे हो जाता है 25 और 4 29 और 29 और 9 हो जाता है 38। फिर दूसरे अंडर रूट में होता है 64 और 16 हो जाता है 80 और 1 81। यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा और 38 का वर्गमूल नहीं निकलने का है, तो 38 हमारा वर्गमूल में ही रह जाएगा। तो इसे लिख देते हैं हम 26 बटा 38, और ये हो जाता है 9, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। ये कोस थीटा चल रहा है, लेकिन हमें चाहिए थीटा का मान, तो हम इसे इन्वर्स में पहुंचा देते हैं इधर। तो थीटा बराबर हो जाता है हमारा कोस इन्वर्स, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 26 बटा 9 और वर्गमूल में लिख देंगे 38। इस प्रकार से हमारा दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का दूसरा, क्योंकि ये इसका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट करते हैं।
इसी का दूसरा पार्ट है x/2 y/2 z/1 x - 5/4 y - 2/1 z - 3/8। तो ये भी सेम सवाल है, केवल हमें नीचे नीचे वाले ही चाहिए। अनुपात अनुपात, ऊपर के बिंदु होते हैं और नीचे के अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं x - x1 बटा a, y - y1 बटा b और z - z1 बटा c से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करते हैं हम, तो तुलना करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं a1, b1 और c1 के मान, जो कि है 2, 2 और 1। यहाँ से प्राप्त होते हैं दूसरे वाले समीकरण में से a2, b2 और c2 के मान, जो कि हैं 4, 1, 8, 4, 1, 8। सेम cos थीटा निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इस सवाल को वीडियो पॉज करके स्वयं भी कर सकते हैं। a1, b1, a2, b2, सॉरी ये फॉर्मूला हमसे गलत ही लगा था पहले भी, ये था a1, a2, मान वैसे हमने सही रखे थे लेकिन फॉर्मूला गलत रखा था। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं हमें दी गई हैं, दोनों ही कार्तीय रूप में दी गई हैं, तो इनकी तुलना हम कार्तीय रूप से ही कर लेते हैं। पहले करेंगे रेखा x - x1 बटा a, y - y1 बटा b, z - z1 बटा c से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना हम इस रेखा से कर देते हैं। यहाँ से हमारे सदिश निकल जाएंगे दोनों रेखाओं के। तो पहली रेखा के जो हो जाएंगे a1, b1, c1 और ये दूसरी रेखा के हो जाएंगे a2, b2, c2। ऊपर वाले ये बिंदु दिए गए हैं 1, 1, -3 और -2, 4, 5। लेकिन हमें कोण निकालने के लिए बिंदुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल और केवल हमें नीचे वाले सदिशों की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख देते हैं नीचे से a1, b1 और c1। a1, b1, c1 के मान हो जाते हैं हमारे 2, 5 और -3। इसी प्रकार से a2, b2 के मान रखते हैं a2, b2 और c2। इनके मान हो जाएंगे हमारे -1, 8 और 4। अब हमें निकालना है दोनों के बीच का कोण। तो दोनों के बीच के कोण होता है कोण थीटा। फॉर्मूला होता है a1, a2, b1, b2 और c1, c2 बटा अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर। दूसरे अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये दोनों ही ये सदिश दिए गए हैं, दोनों सदिशों के नीचे मापांक हैं और ऊपर दोनों सदिशों की अदिश मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमें फॉर्मूला समीकरण जो दिया है वो दिया है कार्तीय रूप में, इसलिए फॉर्मूला भी हमने कार्तीय रूप वाला ही लगाया है। यदि इसका सदिश फॉर्मूला देखना है आपको, तो इसी का सदिश रूप वाला फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 बटा b1 का मापांक और b2 का मापांक। ये इसी रेखाओं के सदिश रूप में कोण निकालने का फॉर्मूला है, यदि ये वाली रेखाएं सदिश रूप में दी होती तब। लेकिन ये कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब मान रख लेते हैं a1, a2 का मान हो जाएगा 2 माइनस का 1, फिर b1, b2 का मान हो जाएगा 5, 8 और c1, c2 का मान हो जाएगा 3, 4। अब नीचे इन्हीं के मापांक रख लेते हैं। पहला हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये माइनस के 3 का स्क्वायर। हमने इन तीनों का वर्क कर दिया नीचे। फिर दूसरे सदिश का वर्क करेंगे। दूसरा ये वाला है -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सभी का वर्क खोलते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से 2 ही कम 2 और प्लस का 40 और माइनस का 4 तिया 12। नीचे का वर्क खोलते हैं तो 2 का वर्ग हो जाता है 4, 5 का 25 और 3 का 9। इसी प्रकार से दूसरे अंडर रूट में 1, यहाँ से 8 का 64 और ये हो जाएगा 4 का 16। ऊपर जोड़ घटाते हैं तो 40 में से 12 गए बचते हैं 28, में से 2 गए बचते हैं 26। और नीचे इन्हें जोड़ते हैं तो 25, 9, 34, 4, 38 और दूसरे अंडर रूट में हो जाएगा 16 और 64, 80 और 1, 81। ये इतना आ जाता है। ये हमारा ऊपर से चल रहा है cos थीटा बराबर 26 बटा 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 38 का वर्गमूल नहीं निकलने का, तो ये सेम रहेगा। अब हमें निकालना है थीटा का मान, तो इसे इधर जाकर इन्वर्स पहुंचा देते हैं। थीटा को यहीं रखते हैं और इधर हो जाएगा cos इन्वर्स 26 बटा 9 वर्गमूल 38। इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 11 का पहला पार्ट था। अब हमें दूसरा पार्ट करना है।
दूसरा पार्ट है हमारा x/2 y/2 z/1 और इसी प्रकार से दूसरी रेखा दी गई है। तो यहाँ पर भी हम इसकी तुलना कर लेते हैं सेम ऊपर वाले प्रश्न की तरह, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c से इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से भी हमारे जो नीचे वाले सदिश हैं वो निकल जाएंगे और ऊपर वाले बिंदुओं को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाले बिंदु जो होते हैं वो केवल दूरी में प्रयोग होते हैं, कोण में प्रयोग नहीं होते हैं। तो यहाँ से a1, b1 और c1 का मान निकल आएगा 2, 2, 1 और इसी प्रकार से यहाँ से a2, b2 और c2 का मान निकल आएगा 4, 1, 8, 4, 1, 8। अब कोण का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि ऊपर वाले प्रश्न में लगाया था, cos थीटा बराबर मोड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। अब इनके मान रख लेते हैं। तो इनके मान हो जाते हैं मोड a1 a2 के मान रहेंगे 2 गुणा 4, b1 b2 के रहेंगे 2 गुणा 1 और c1 c2 के रहेंगे 1 गुणा 8। और अब इन्हीं के नीचे वर्ग कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। पहला है 2 का वर्ग, दूसरा हो जाएगा 1 का वर्ग, मैं इनके वर्ग कर रहा हूं यहाँ पर 2 का वर्ग, सॉरी ये भी 2 का वर्ग है, और तीसरा है 1 का वर्ग। इसी प्रकार से दूसरे अंडर रूट में हो जाएंगे ये, यहाँ से 4 का वर्ग, यहाँ से 1 का वर्ग और यहाँ से 8 का वर्ग। सभी के हमने वर्ग कर दिए हैं। अब इनके वर्ग खोलते हैं, पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 4 दूनी 8, 2 ही कम 2 और 8 ही कम 8। नीचे जोड़ते हैं तो नीचे पहले वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, 1 और फिर 4 का वर्ग 16 और 1 और प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब ये हमारा चल रहा है इधर cos थीटा, ऊपर का जोड़ेंगे तो 8 2 10 8 18 हो जाएगा और नीचे का जोड़ेंगे तो ये 4 4 8 1 9 और दूसरे वर्गमूल वाला जोड़ेंगे तो वो हो जाता है हमारा 16 64 80 और 1 81। इस प्रकार से जोड़ने के बाद इनका नीचे वालों का वर्गमूल निकाल लेंगे। जब नीचे वालों का वर्गमूल निकालते हैं तो 18 बटा ये हमें हमारा 9, 9 का वर्गमूल 3 और ये है 81 का वर्गमूल 9, 9 दूनी 18 2 बार कट जाएगा तो ये बचता है 2/3 cos थीटा बराबर। हमें निकालना है थीटा का मान, इसलिए हम cos को इधर इन्वर्स में ले आते हैं। तो ये हो जाता है cos थीटा बराबर थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 करते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। मतलब हमें 2 रेखाएं दी गई हैं और दोनों को कहा गया है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इन रेखाओं को मूल रेखाओं में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये मूल रेखाओं में नहीं दी गई हैं। मूल रेखाओं का मतलब है कि ये x माइनस x1 के रूप में, ये y माइनस y1 के रूप में और ये z माइनस z1 के रूप में होनी चाहिए। सेम ये भी ऐसी होनी चाहिए। ये और ये वाले पद हमारे उल्टे दिए हैं, इसलिए इन्हें मूल रूप में कर लेते हैं। तो हम कर लेंगे इसे x माइनस 1 करेंगे इस प्रकार से x माइनस 1 और बटा हो जाएगा 3। लेकिन हमने इसे x माइनस 1 सीधा क्या है तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा, उस माइनस को हम नीचे पहुंचा देते हैं। सेम यहाँ पर हमें दिया गया है 7y माइनस 14, तो हमें यहाँ पर 7y नहीं चाहिए, केवल y चाहिए। तो y नहीं चाहिए, इसलिए हम 7 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। जब 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचता है y, यहाँ पर बचता है 2। अब हमने 7 से अंश को डिवाइड किया है तो हर को भी 7 से डिवाइड करना होगा, इसलिए ये हो जाएगा 2p/7। सेम यहाँ पर रखा रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये मूल रूप ही है z माइनस z1/c के रूप का। और दूसरी रेखा को भी हम मूल रूप में चेंज करेंगे। ये हमारा 7 माइनस 7x है, जबकि ये x इधर होना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, -7 से भाग कर लेते हैं ताकि x का चिन्ह बदलकर x पहले आ जाए। तो ये हो जाएगा x माइनस 1। जब 7 से भाग करेंगे तो ये एक बार कट जाएगा और ये भी एक बार कट जाएगा। इस प्रकार से जब एक बार कट जाएगा तो ये x बचेगा, ये 1 बचेगा, 1 माइनस x बचेगा। ये हम माइनस का कॉमन लेकर क्या कर लेंगे, x माइनस 1 कर लेंगे। और नीचे भी हो जाएगा माइनस का 3p
और बटा 7। नीचे 7 क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अंश को 7 से भाग दी है, तो हर को भी 7 से भाग देनी होगी। यहाँ पर ये सीधा सीधा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखते हैं तो ये 6 माइनस जेड है, जबकि ये होना चाहिए जेड माइनस 6 अपॉन 5। अब हमने ऊपर वाले को आगे पीछे पलटा है, तो नीचे माइनस आना चाहिए, मतलब एक माइनस कॉमन लेंगे तभी ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों रेखाओं की हम x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b और बराबर z माइनस z1 बटा c से तुलना कर लेते हैं। से तुलना करने पर जब इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से a1 b1 c1 का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। a1 b1 और c1, जब a1 b1 c1 के मान रखते हैं तो a1 का मान है यहाँ से -3, यहाँ से है 2p अपॉन 7 और यहाँ से है 2। इसी प्रकार से दूसरी रेखा में से a2 b2 और c2 के मान निकालते हैं, तो दूसरी रेखा में से a2 b2 c2 के मान हो जाएंगे माइनस का 3p अपॉन 7, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 5। अब कहा गया है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। यदि रेखाएं लंब हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पहली वाली वीडियो में समझाया है डिटेल से, आपने नहीं देखी है तो पहली वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं। रेखाएं यहां पर दी गई हैं, रेखाएं परस्पर लंब हैं। क्या है? लंब हैं। तब क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0। इन सभी के मान ऊपर से रख लेते हैं और p का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। जब ऊपर से मान रखेंगे तो ऊपर से मान है a1 का -3, a2 का मान है माइनस का 3p बटा 7। इसी प्रकार से b1 का रखते हैं 2p बटा 7 और फिर b2 का रखते हैं, b2 का है 1। इसी प्रकार से c1 का रखते हैं 2 और c2 का रखते हैं माइनस का 5 बराबर रहेगा 0। यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9p बटा 7 और यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2p बटा 7 और ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 है, इधर जाकर प्लस का 10 हो जाएगा। ये दोनों ऊपर के जुड़कर 9 2 11 हो जाएंगे और बटे में 7 रहेगा। दोनों का एलसीएम समान है इसलिए 7 ही आएगा बराबर 10। यहाँ पर बटा 1 करके क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11p बराबर 10 धाई 70 10 सत्ते 70 और p बराबर हो जाएगा ये इधर जाकर 70 बटा 11। इस प्रकार से हमारा p का मान बहुत ही आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दिखाइए कि रेखाएं ये और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर भी रेखाएं लंब दी गई हैं और लंब रेखाओं के लिए वही नियम लगेगा जो कि ऊपर लगा था अभी। तो इसकी तुलना भी हम x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b और बराबर z माइनस z1 बटा c से कर लेते हैं। से करने पर इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे इसकी तो यहाँ से ये a1 b1 c1 का मान और ये a2 b2 c2 का मान निकल आएगा। ऊपर वाले बिंदु होते हैं, बिंदु से हमारे सदिश नहीं निकलेंगे, हमें चाहिए a b c सदिश। तो हम लिख लेते हैं a1 b1 और c1 बराबर यहाँ से 7 माइनस 5 और 1 ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 b2 और c2 हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 3। ये हमारे a1 b1 और a2 b2 c2 के मान निकल चुके हैं। अब हमें केवल लंबवत वाला फॉर्मूला लगाना है। तो लंबवत के लिए हम दिखाएंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इसका मान निकाल लेते हैं। यदि 0 आता है तो रेखाएं परस्पर लंब होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। मान रखते हैं a1 का मान रखते हैं a1 का मान 7 गुणा a2 का मान 1। इसी प्रकार b1 का मान -5 गुणा b2 का मान 2 और c1 का मान 1 और गुणा c2 का मान 3 बराबर मान निकालते हैं इनका। तो 7 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 3 एकम 3, 7 3 10 और ये भी हमारे माइनस के 10 हैं, इसलिए 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 आता है तो ये हमारा निकला था a1 b1
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान। जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान 0 होता है तो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। इतना ही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, रेखाओं R बराबर ये दिया है और रेखा इतनी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं और दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पर पूछी गई है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम इसकी तुलना करेंगे R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर से। जब इससे हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ से हमें A और B दोनों के मान लिखने होंगे, क्योंकि दूरी निकालने के लिए हमें A के और B के दोनों के मानों की जरूरत पड़ती है। मतलब ऊपर के बिंदुओं की भी जरूरत पड़ेगी जो ये बिंदु दिया है, और इस सदिश की भी जरूरत पड़ेगी। तो A का मान है हमारा I प्लस 2J और प्लस का यहाँ से K। इसी प्रकार ये A एक रेखा है, ये दो रेखा है, तो हम पहली रेखा वाला A1 मान लेते हैं और दूसरी रेखा वाला A2 मान लेते हैं, जो कि यह 2I माइनस J और माइनस K। ये हमने A1 और ये A2 के मान ले लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ से जो लैम्डा के साथ है, मतलब जो कांस्टेंट के साथ हैं, वो B1 और B2 हैं, दोनों ही रेखाओं वाले। B1 का मान हो जाएगा I माइनस J और प्लस का K, और दूसरे B2 का मान हो जाएगा यहाँ से 2I प्लस का J और प्लस का 2K। ये हमने बिंदु और दोनों सदिश निकाल लिए हैं। अब जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है D बराबर मापांक B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1 बटा B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। अब हमें क्या क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मापांक चाहिए और A2 माइनस A1 चाहिए, और यहाँ पर ये मापांक ऊपर से निकाल लेंगे हम, क्योंकि जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो उसी का मापांक साथ ही निकाल लेंगे। तो पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं या फिर A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। जब A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 का मतलब है दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। ये 2I माइनस J माइनस K में से घटाना हमें I माइनस 2J और माइनस का K। घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है ये 2I में से I घटेगा तो I बचेगा, यहाँ से माइनस का J और ये माइनस का 2J माइनस का 3J हो जाएगा, ये माइनस का K और ये माइनस का K माइनस का 2K हो जाएगा। ये हमारा A2 माइनस A1 का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 का मान। जब B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे तो B1 और B2 के मान हम रख लेंगे यहाँ पर। B1 क्रॉस B2 के लिए हमें चाहिए I J और K इस टाइप से। I J के में V1 के यहाँ से I J के मल्टीपल रखते हैं, तो I का गुणांक यहाँ पर 1 माइनस 1 और 1 रहेगा, 1 माइनस 1 और 1 रहेगा। इसी प्रकार B2 के गुणांक रखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 2 1 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है हमें, I के रेस्पेक्ट में करेंगे, I के रेस्पेक्ट में I के नीचे वाले छोड़ देते हैं और सामने वाले भी छोड़ देते हैं। ये माइनस का 2 ही कम 2 और माइनस का 1 ही कम 1। माइनस J के रेस्पेक्ट में करेंगे तो J के नीचे वाले छोड़ेंगे, ये बचते हैं 2 ही कम 2 और माइनस का 2 ही कम 2। इसी प्रकार से K के रेस्पेक्ट में करते हैं तो K के नीचे वाले और सामने वाले छोड़ते हैं, 1 ही कम 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ही कम 2। जोड़ घटा कर देखते हैं तो माइनस का 3I हो जाता है, और ये J 2 में से 2 गया, 0J बचता है, इसलिए J को नहीं लिखेंगे, K बचता है, 2 और 1 3K। इस प्रकार से हम B1 क्रॉस B2 भी ज्ञात कर लेंगे। अब हमें ये वाले मान सभी इस वाले फॉर्मूले में रख देने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो D बराबर हो जाता है मोड B1 क्रॉस B2। आप चाहो तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही रहने दो और चाहो तो दोबारा से फॉर्मूला लगा सकते हो, A2 माइनस A1 और बटा B1 क्रॉस B2 का मापांक। मान रखते हैं। अब हमने अभी निकाला है B1 क्रॉस B2 का मान माइनस का 3I और प्लस का 3K, और डॉट A2 माइनस A1 का मान निकाला था हमने I माइनस 3J माइनस 2K, I माइनस 3J माइनस
2k, ये हमने निकाला है a2 माइनस a1 का मान, और बटे में होगा b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो b1 क्रॉस b2 हमारे ये वाले ही -3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ऊपर से i वाले की i वाले में, j वाले की j वाले में और k वाले की k वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i की i में करते हैं तो ये माइनस का 3 एकम 3 रहता है, j वाला इधर नहीं है तो j वाले का 0 हो जाएगा, k वाले की करेंगे तो 3 दूनी माइनस का 6 हो जाता है, और बटा नीचे 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 3 9 और बटा नीचे हो जाएगा 9 और 9 18, या आप चाहो तो 9 गुणा 2 कर सकते हो, मतलब 9 जो है वो 2 जगह है, इसलिए हम 9 गुणा 2 इसे लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे और मोड़ हटाएंगे तो ये प्लस का 9 बचेगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा बाहर निकल कर 9 का, और 2 वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो ये बच जाता है हमारे पास d बराबर 3 बटा वर्गमूल 2, और ये है दूरी, तो आगे लिख देते हैं हम मात्रक। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 14 को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां प्रश्न है, रेखाओं x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इसका अदिश रूप का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि इससे पहले सवाल में हमारी जो रेखाएं थी वो सदिश रूप में दी गई थी, तो इसकी तुलना हम अदिश रूप से ही कर लेते हैं। अदिश का मतलब यहाँ पर काटते रूप से, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन v और z माइनस z1 अपॉन c से तुलना करने पर। जब यहाँ पर हम इन दोनों रेखाओं की तुलना करते हैं तो ये x से x कट जाता है, x1 का मान बचता है -1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1, y1, z1, मैंने तीनों ही लिख दिए एक साथ। x1 का मान -1 हो जाएगा, इसी प्रकार जब y1 की कंपेयर करेंगे तो माइनस प्लस ये भी -1 हो जाएगा, और z1 की कंपेयर करते हैं तो z1 का मान भी z से z कट जाता है और z1 का मान बचता है -1। और दूसरा बिंदु दूसरी वाली रेखा से निकालते हैं, x2, y2 और z2, तो यहाँ से निकल कर आता है हमारा, उसी प्रकार से कंपेयर करेंगे, x से x कट जाता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 का मान बचता है 3, इसी प्रकार y से y कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y1 का मान बचता है 5 और z से z कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और z1 का मान बचता है 7। अब नीचे वाले की कंपेयर करते हैं ABC से, तो पहली वाली रेखा के अनुपात मान लेते हैं हम A1, V1 और C1। A1, B1, C1 है हमारे 7, -6 और 1, और यहाँ पर A2, B2 और C2, ये तीसरी रेखा के अनुपात हो जाएंगे, दूसरी के 1, -2 और 1, 1, -2 और 1, ये हो जाते हैं हमारे दूसरी रेखा के अनुपात। अब लगाते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो लिख देंगे रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, और ये हो जाती है हमारा फॉर्मूला d बराबर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पर हो जाते हैं A1, B1, C1, ये हो जाता है A2, B2 और C2 अपॉन अंडर रूट में ये आ जाता है हमारा, यहाँ से आपको ये देखना, पहली लाइन छोड़ेंगे तो इनका क्रॉस हो जाएगा, पहली लाइन छोड़ देंगे वाली, इनका क्रॉस होगा B1 C2, B1 और C2 माइनस C1 V2 माइनस C1 B2 या B2 C1, इसका होल स्क्वायर हो जाता है प्लस। अब दूसरी वाली लाइन छोड़ते हैं तो ये A1 C2 माइनस A2 C1 और इसका होल स्क्वायर हो जाता है प्लस। अब तीसरी वाली लाइन छोड़ेंगे हम तो तीसरी, यहाँ पर सॉरी ये नहीं लगेगा अंडर रूट एक ही था, ये केवल ब्रैकेट लगेगा, और तीसरी लाइन छोड़ेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1, इस प्रकार से हमारा ये दूरी का फॉर्मूला निकल जाता है। और यहाँ पर इसका मोड भी रहता है, पूरे का मोड इसलिए है ताकि माइनस की संख्या ना आए, बराबर। अब हम ऊपर से इन सब की वैल्यू रख लेते हैं, जब ऊपर से इनकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास है x2 माइनस x1 करना हमें ऊपर, तो x2 माइनस x1 का मतलब है x2 में से x1 को घटाकर रखना है। यहाँ पर x2 का मान है 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा,
इसी प्रकार 5 है, 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे, ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। और 7 में से माइनस का 1 घटाते हैं तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब A1 B1 C1 के मान रखते हैं, ये 7 - 6 1, और A2 B2 C2 के मान रखते हैं तो 1 - 2 और 1 है, 1 - 2 और 1। नीचे रखते हैं अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मान B1 C2 है तो इनकी ही क्रॉस करके हम रख देंगे। 6 एकम 6 माइनस का 6 और 2 एकम 2 प्लस का हो जाएगा 2, इसका हो जाता है होल स्क्वायर। फिर प्लस अब आता है दूसरी लाइन, पहले हमने ये वाली लाइन छोड़ी है तब क्रॉस किया ये, अब ये वाली लाइन छोड़ेंगे, अब क्रॉस करेंगे इनकी और इनकी। 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1, फिर प्लस लगाएंगे, अब तीसरी वाली लाइन छोड़ेंगे ये वाली और इनकी क्रॉस करेंगे। 7 दूनी माइनस का 14 और ये प्लस का हो जाएगा 6, और इसका भी लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब ऊपर की भी क्रॉस करते हैं, ये एक सारणिक है, सारणिक के रूप में इसकी मल्टीप्लाई होगी। 4 है, 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 के नीचे वाले और सामने वाले छोड़ देते हैं। जब इन्हें छोड़ेंगे तो हमारे पास बचते हैं ये इस प्रकार से 6 एकम 6, या आप चाहो तो इन्हें भी लिख सकते हो क्योंकि इनके ब्रैकेट में ये वाले ही आएंगे। 6 माइनस का और प्लस का 2, उसके बाद 6 के रेस्पेक्ट में करेंगे इसके में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है बीच में क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ये, माइनस 6 के रेस्पेक्ट में 6 वाले छोड़ेंगे और ये वाले छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 1 एकम 1, या आप इन्हें भी लिख सकते हो 7 माइनस 1। फिर प्लस 8 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे माइनस का 14 प्लस का 6, और इस और बटे में आ जाएगा हमारा, इसका मोड भी लगेगा जो ये वाला लगा हुआ है, यहाँ पर आप इस मोड को लगा सकते हैं, ये बराबर यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर भी मोड लगेगा। और नीचे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 में से 2 गया -4, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर मोड लगा देंगे। ऊपर सभी की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये आ जाता है 6 में से 2 गया 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर 7 में से 1 गया 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। और फिर 14 में से 6 गया 8 और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। और नीचे हो जाता है हमारा, वर्ग खोलते हैं सभी का तो 16 प्लस 36 प्लस 64, ये मोड रहेगा। ये मोड इसलिए लगाया जा रहा है, ये मापांक क्योंकि इसके अंदर जो भी माइनस की संख्या होगी वो प्लस की हो जाएगी क्योंकि दूरी हमारी सदैव प्लस की होती है। 36 64 100 और 100 और 16 हो जाएगा माइनस का 116, और बटे में आ जाएगा ये भी 64 36 100 और 16 116 हो जाएगा। ये मोड लगा देंगे। अब की बार मोड हम हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ से संख्या पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगी 116 और बटा अंडर रूट 116। 116 को 116 से अंडर रूट वार काट देंगे क्योंकि अंडर रूट की संख्या से बिना अंडर रूट वाली अंडर रूट वार ही कटती है, तो ये बच जाता है अंडर रूट के अंदर 116। 116 को हम काटते हैं 4 से, तो 4 से कर देंगे 4 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ से बचता है 3, 4 नाम 36, ये हो जाता है 4 गुणा वर्गमूल 29। अब 4 का वर्गमूल तो आ जाता है बाहर निकल कर 2 और 29 वर्गमूल के अंदर सेम रह जाता है, तो ये d बराबर हमारा जो दूरी थी वो निकल जाती है और आगे लिख देंगे मात्रक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। रेखाओं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 2 रेखाएं दी गई हैं, दोनों ही इस बार सदिश रूप में है, तो दूरी का सदिश वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। पहले इनकी कंपेयर कर देते हैं। r बराबर a प्लस लैम्डा b से तुलना करने पर जब इससे तुलना करते हैं इसकी, तो यहां से ये a1 का मान हो जाएगा और लैम्डा को छोड़कर ये b1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से इस समीकरण में से ये a2 का मान हो जाएगा और ये वाला b2 का मान हो जाएगा। चारों मान हम निकाल लेते हैं। a1 का मान हो जाता है हमारा a1 बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, और यहीं से b1 का मान हो जाता है i माइनस 3j प्लस 2k, और इस समीकरण से a2 का मान हो जाता है 4i प्लस 5j प्लस 6k, और b2 का मान हो जाता है 2i प्लस 3j और प्लस k। इस प्रकार से हम दोनों के मान निकाल लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं दूरी वाला, लेकिन दूरी वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सदिश रूप में a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 की आवश्यकता होगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमने किया था।
तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। A2 का मान है 4i प्लस 5j और प्लस 6k। ये हमने A2 का मान रखा है। अब A1 का मान इसमें से घटा देते हैं। i, ये माइनस का हो जाएगा 2j और ये माइनस का हो जाएगा 3k। घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है ये 4i में से i जाएगा, 3i बचेगा, 5j में से 2j जाएगा तो 3j बचेगा और 6k में से 3k जाएगा तो 3k बचेगा। ये सभी 3 बच जाते हैं यहाँ से। अब निकालना है हमें B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 की आवश्यकता होगी। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए हम i, j और k इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्योंकि B1 क्रॉस B2 होता है सदिश गुणन। B1 से i का गुणांक रखते हैं तो 1 है, फिर j का गुणांक रखते हैं -3 है, k का गुणांक रखते हैं तो 2 है। इसी प्रकार B2 से रखते हैं i का गुणांक 2, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 1। ये हमने B1 B2 में से i और j k के गुणांक रख लिए हैं। अब इनकी गुणा करते हैं या अपमानों की प्रसार करते हैं। i के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो i के नीचे वाले छोड़ने हैं। ये 3 एकम 3 माइनस 2 तिया 6। इसी प्रकार माइनस j के नीचे वाले छोड़ेंगे तो ये हो जाता है 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4। इसी प्रकार से k के रेस्पेक्ट में करते हैं तो k के नीचे वाले छोड़ देंगे। 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। जोड़कर घटाकर देखते हैं तो 6 3 माइनस का 9i और ये 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचेगा, ये प्लस का बाहर आकर 3 हो जाएगा j। और यहाँ से 6 और 3 9, k बचता है प्लस का। ये हमने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया है। अब आप चाहो तो इसका यहीं पर मापांक भी निकाल सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर इसका मान निकाल सकते हो। ये हुआ B1 क्रॉस B2। अब हमें लगाना है फॉर्मूला रेखाओं के बीच की दूरी का। रेखाओं के बीच की दूरी, और रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। ये हमारा किस रूप में है? सदिश रूप में। और जो 15वें सवाल में लगाया था वो था अदिश रूप में। तो यहाँ पर इसके बटे हो जाता है B1 क्रॉस B2 का मापांक, और पूरे का भी आप मापांक है लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से माइनस का मान हमें प्राप्त हो सकता है। अब ऊपर से मान रख लेते हैं B1 क्रॉस B2 का और A2 माइनस A1 का। जब मान रखते हैं तो B1 क्रॉस B2 का मान यही है जो अभी निकाला था, माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9k, और डॉट के साथ A2 माइनस A1 का मान ऊपर से कॉपी करते हैं तो A2 माइनस A1 का मान है ये 3i 3j और 3k। 3i 3j और 3k बटा नीचे है B1 क्रॉस B2 का मापांक, तो B1 क्रॉस B2 है हमारा ये, इसी का हम मापांक नीचे लिख देते हैं। -9 का स्क्वायर मतलब i के गुणांक का स्क्वायर, फिर j के गुणांक का स्क्वायर और फिर k के गुणांक का स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा B1 क्रॉस B2 का मापांक या मॉडुलस वैल्यू। ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट मल्टीप्लाई है, आई की आई में होगी तो माइनस का 9 तिया 27। इसी प्रकार 3 की 3 में होगी 3 तिया 9 और 9 की फिर 3 में होगी 9 तिया 27। 27 से 27 कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। नीचे भी वर्क करेंगे तो 9 नाम 81, फिर 3 तिया 9 और फिर 9 नाम 81। ऊपर से बचता है केवल 9 और नीचे से बचता है सभी को जोड़ने पर जो भी आएगा। ये आ जाता है 81 81 162, 162 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 171। 9 बटा 171, यदि 9 से कट जाता है तो काट लेंगे और नहीं कटता है तो सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाता है 9 बटा अंडर रूट 9 से काटेंगे तो 9 गुणा लिखना पड़ेगा। 9 गुणा करेंगे तो 9 से काटने पर 9 दूनी 18 पूरा नहीं कटता है। 9 एकम 9 बचता है यहाँ से 8 हो जाता है 81 और 9 नाम 81 हो जाएगा। अब 9 वर्गमूल के अंदर है इसलिए बाहर निकल कर आएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 9 बटा 3 वर्गमूल 19। 3 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा तो ये डी बराबर फाइनल आंसर आ जाता है निकलकर 3 बटा वर्गमूल 19। मात्रक लिख देंगे क्योंकि ये दूरी है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 16 को कंप्लीट कर लेंगे। सवाल नंबर 17 करते हैं। सवाल नंबर 17 है रेखाएं जिनका सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें 2 रेखाएं दी गई हैं, दोनों ही सदिश रूप में दी गई हैं। तो हमें पहले इन्हें a प्लस लैम्डा b के रूप में बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर i j और k के डायरेक्ट गुणांक दिए गए हैं। तो पहले इसका रूप बदलकर हम कर लेते हैं
आई की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई हो जाएगा, ये माइनस का टी आई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से करेंगे जे की अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टी जे और माइनस का 2j। यहाँ पर हो जाएगा 3k और माइनस का 2t और k बराबर। अब टी वाले अलग कर लेंगे और बिना टी वाले अलग कर लेंगे। बिना टी वाला एक ये आई है, यहाँ से माइनस का 2j है और यहाँ से प्लस का 3k है। ये तो हो गए हमारे बिना टी वाले। और जो टी वाले हैं उन सब में से टी हम कॉमन ले लेंगे। जब हम टी कॉमन लेते हैं टी वालों में से, यहाँ से हम टी कॉमन लेंगे, मैंने टी लिखा है, तो ये बच जाता है हमारे पास यहाँ से माइनस का आई, यहाँ से बच जाता है प्लस का जे और यहाँ से बच जाता है माइनस का 2 और k, क्योंकि टी हमने कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे बच गए आई माइनस 2j प्लस 3k और प्लस टी और माइनस का आई प्लस जे माइनस 2k। ये हमारा हुआ पहली रेखा का समीकरण। अब दूसरी रेखा का समीकरण यहाँ से निकालते हैं, तो सेम टू सेम यही काम करना होगा इसमें भी। पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस आई और एक में करेंगे तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2sj और एक में करेंगे तो माइनस का j हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2sk। ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 2sk होगा और ये हो जाएगा अंदर जाकर माइनस का k। अब यहाँ से भी हम सेम एस वाले अलग कर लेंगे और बिना एस वाले अलग कर लेंगे। एस बिना एस वाले करेंगे तो यहाँ से प्लस का आई है, यहाँ से माइनस का जे है और यहाँ से माइनस का के है। ये बिना एस वाले आ जाते हैं। अब एस वालों में से एस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचता है आई, यहाँ से बचता है 2j और यहाँ से बचता है 2k, क्योंकि हमने एस को कॉमन ले लिया है। इस प्रकार से हमारा ये दूसरी रेखा का समीकरण हो जाएगा और ये पहली रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब इसकी तुलना करते हैं हम r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर से तुलना करने पर। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से हम a1 और a2 के मान निकाल लेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न में निकाला था। यहाँ से a1 का मान ये है और b1 का मान ये है, तो a1 बराबर लिख लेते हैं i माइनस 2j प्लस 3k और a2 का मान लिख लेते हैं यहाँ से i माइनस j माइनस k। इसी प्रकार से जब b1 का मान लिखेंगे तो b1 का मान जो होता है वो लैम्डा के साथ का है। लैम्डा का मतलब है जो भी कांस्टेंट हमारा उसके साथ का होगा। यहाँ पर लैम्डा के स्थान पर t दिया है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल b का मान रखना है जो कि ब्रैकेट के अंदर दिया है। माइनस i प्लस j माइनस 2k और यहाँ से b2 का मान लिखेंगे दूसरे वाली समीकरण से, तो ये i प्लस 2j और माइनस का 2k हो जाएगा। अब सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। जब a2 माइनस a1 निकालते हैं तो a2 में से a1 का मान घटाना होगा हमें। i प्लस 2j माइनस k में से, सॉरी ये प्लस 2k नहीं है, ये माइनस का j ही है केवल, और इसमें से घटाना हमें ये i, ये प्लस का हो जाएगा 2j और ये माइनस का हो जाएगा 3k। घटाएंगे तो हमारे पास i से i कट जाता है, i नहीं बचता है। अब j देखते हैं तो माइनस का j और ये प्लस का 2j है तो j बचता है केवल। उसके बाद यहाँ से माइनस का k और ये माइनस का 3k तो माइनस का 4k बच जाता है। इसके बाद निकालते हैं हम b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 आव्यूह के रूप में निकलेगा, क्योंकि ये सदिश गुणन है। i j और k लिख लेते हैं। i का गुणांक b1 से देखते हैं तो माइनस का 1, यहाँ से j का 1 और k का माइनस 2। इसी प्रकार b2 के मान रखते हैं तो b2 का मान है हमारा i का गुणांक 1, j का गुणांक 2 और k का गुणांक माइनस का 2। अब इनकी क्रॉस करते हैं, i के रेस्पेक्ट में करेंगे। i के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 2 ही कम 2, क्योंकि i के नीचे वाले छोड़ने हमें, तो माइनस का 2 ही कम 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का। अब j के रेस्पेक्ट में करेंगे तो j के रेस्पेक्ट में j के नीचे वाले छोड़ेंगे, माइनस 2 ही कम 2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 ही कम 2 और ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद k के रेस्पेक्ट में करते हैं तो k के नीचे वाले छोड़ेंगे, 2 ही कम 2 माइनस का और माइनस 1 ही कम 1। जोड़ घटा कर देखते हैं तो ये बचता है माइनस का, यहाँ से 2 घटेगा 4 में से तो 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह होता है बीच में, तो माइनस का 4j हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस का 3k हो जाएगा। ये हमारा निकल जाता है b1 क्रॉस b2 का
मान। अब हमें फॉर्मूला लगाना है डी बराबर फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटा B1 क्रॉस B2 का मापांक। पूरे का भी मापांक लगा देंगे, हो सकता है माइनस का चिन्ह आ जाए, इसलिए मापांक लगाना होता है। B1 क्रॉस B2 का मान यही है, इसे रख देंगे 2i माइनस 4j माइनस 3k डॉट यहां से A2 माइनस A1 का मान रखते हैं। तो A2 माइनस A1 का मान आया था हमारा j माइनस 4k, तो ये है A2 माइनस A1 का मान। i का मान 0 था तो हम यहाँ पर 0i लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस का j और माइनस का 4k अपॉन हम मापांक निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का। तो B1 क्रॉस B2 का मान है हमारा, जो यहाँ पर रखा है हमने, यही B1 क्रॉस B2 का है, चाहो तो आप यहाँ से भी रख सकते हो। इसका मापांक लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मापांक का फॉर्मूला होता है i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। अब ऊपर i की i में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, j की j में करते हैं तो माइनस का 4 हो जाता है, k की k में करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है प्लस का। और नीचे वर्ग खोलते हैं इनका तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। जोड़ने घटाने के बाद ऊपर से बचता है 12 में से 4 गया 8 और नीचे जोड़कर हो जाता है 16 4 20 और 9 29। तो 8 बटा 29 ये हमारा मात्रक के रूप में आ जाता है, 8 बटा 29। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मात्रक, मात्रक केवल। तो ये इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 11.2 समाप्त हो जाती है। यदि इस प्रश्नावली का कोई सवाल आपके समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल नंबर डालकर कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। जय हिंद।